भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वह अस्त्र जिससे आज तक कोई हरा नहीं पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार ऐसा भी हुआ जब इस चक्र को स्वयं महादेव के क्रोध ने निगल लिया। आखिर वह कौन सा क्षण था जब सृष्टि का रक्षक ही विनाश का कारण बनने लगा। कहानी उस समय की है जब दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी। पिता के अपमान और पति की अवहेलना से व्यथित होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह दृश्य देखते ही महादेव का हृदय दुखी हो गया। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। फिर महादेव ने अपनी एक जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। धरती कांप उठी, आकाश डोल गया। उस जटा से जन्म हुआ वीरभद्र का, एक ऐसा योद्धा जो स्वयं महाकाल के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। महादेव ने कहा, वीरभद्र जाओ उस यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुँचे। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब कांप उठे। क्षण भर में ही दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया गया और पूरा यज्ञ राख में बदल गया। लेकिन वीरभद्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। पूरा ब्रह्मांड थर्राने लगा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र बिजली की गति से वीरभद्र की ओर बढ़ा। तब सभी ने सोचा अब सब समाप्त, परंतु अगले ही पल जो हुआ वह अकल्पनीय था। वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को अपनी हथेलियों से रोका, उसे घूरा और पूरा चक्र निगल लिया। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। विष्णु मौन थे, ब्रह्मा विस्मित। चारों दिशाओं में बस एक ही नाम गूंज रहा था, महादेव महादेव। तभी सभी देवता कैलाश पहुँचे और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सृष्टि को बचा लीजिए। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने वीरभद्र को वापस बुलाया और दक्ष को बकरे का सर लगाकर पुनः जीवन दान दिया। इसलिए कहा जाता है, जब शिव रक्षक बनते हैं तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, और जब शिव संहारक बनते हैं तो उन्हें स्वयं देवता भी नहीं रोक सकते। क्या आपको इस कहानी के बारे में ज्ञात था? अगर नहीं तो इसी तरह की कहानियों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।